नमस्कार। भारतवर्ष का गौरवशाली इतिहास यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। वीडियो के इस भाग में हम अशोक के 14 शिलालेखों में से दूसरे शिलालेख के बारे में चर्चा करेंगे। सम्राट अशोक के 14 शिलालेखों में से दूसरे शिलालेख की 8 पंक्तियों में सम्राट अशोक अपने सीमांत राज्यों का उल्लेख करता है। इसमें वह पशुओं तथा मनुष्यों को प्रदान की जाने वाली चिकित्सा व्यवस्था का भी उल्लेख करता है। वह मार्गों पर कुओं तथा वृक्षों के रोपण का भी उल्लेख करता है। गिरनार से मिले 14 शिलालेखों में से द्वितीय शिलालेख के भाव इस प्रकार हैं। देवों के प्रियदर्शी राजा के विजित राज्य में सर्वत्र तथा ऐसे ही जो उसके अंत प्रत्यंत हैं, यथा चोड़ अर्थात चोल, पांड्य, सत्यपुत्र, केरल पुत्र, ताम्रपर्णी अर्थात सिंघल द्वीप अथवा श्रीलंका तक और अंत्योक नामक यवनराज तथा जो भी अन्य इस अंत्योक के समीप राजा हैं, उनके यहाँ सर्वत्र देवों के प्रियदर्शी राजा द्वारा 2 प्रकार की चिकित्साएं व्यवस्थित हुई। पहली मनुष्यों की चिकित्सा और दूसरी पशुओं की चिकित्सा। मनुष्यों के लिए उपयोगी और पशुओं के लिए उपयोगी जो औषधियाँ जहाँ जहाँ नहीं हैं सर्वत्र लाई गईं और रोपी गईं, इसी प्रकार मूल और फल जहाँ जहाँ नहीं हैं सर्वत्र लाए गए और रोपे गए। मार्गों पर पशुओं और मनुष्यों के प्रतिभोग के लिए कूप खुदवाए गए और वृक्षों का रोपण किया गया। इस अभिलेख से पता चलता है कि अशोक के लोकहितकारी कार्य अपने राज्य में ही सीमित नहीं थे, अपितु पड़ोसी राज्यों में भी संचालित थे। प्राचीन भारत में मनुष्यों की चिकित्सा के लिए आयुर्वेद का विधान है, जिसके 8 अंग हैं। शल्य अर्थात सर्जरी, शालाक्य अर्थात गले से ऊपर की चिकित्सा, काय चिकित्सा अर्थात सामान्य शरीर की चिकित्सा, कौमार भृत्य अर्थात बच्चों की चिकित्सा, अगध तंत्र अर्थात विष की चिकित्सा, भूत विद्या अर्थात भूतों की चिकित्सा, रसायन अर्थात बुढ़ापे को दूर करने वाले और बुढ़ापे को रोकने वाली चिकित्सा, वाजीकरण अर्थात यौन शक्ति बढ़ाने वाली चिकित्सा। इसके अतिरिक्त आयुर्वेद के 6 ग्रंथ भी प्रचलित हैं, जिसमें चरक संहिता, सुश्रुत संहिता और अष्टांग हृदय बृहत्त्रयी के अंतर्गत आते हैं। इसमें सारंगधर संहिता, भाव प्रकाश और माधव निदान लघुत्रयी के अंतर्गत आए जाते हैं। यह 6 ग्रंथ आयुर्वेद के मुख्य ग्रंथ हैं। इसके अतिरिक्त वृक्षायुर्वेद अर्थात वृक्षों की चिकित्सा ग्रंथ, गजायुर्वेद अर्थात हाथियों की चिकित्सा ग्रंथ, अश्वायुर्वेद अर्थात घोड़ों की चिकित्सा ग्रंथ, गवायुर्वेद अर्थात गायों की चिकित्सा की ग्रंथ भी प्रचलित थे। इस प्रकार वीडियो के इस भाग में हमने सम्राट अशोक के दूसरे शिलालेख के बारे में चर्चा की। वीडियो के अगले भाग में हम अशोक के तीसरे शिलालेख के बारे में चर्चा करेंगे। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद। नमस्कार।